फ्रेंड्स, अगर आपकी कॉलेज में सीजीपीए कम हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। पहली बात तो थोड़ी इज्जत भी कम मिलती है। तो जैसे जब मैं सेकंड ईयर में था तब हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम था। तो एग्जाम खत्म होने पे टीचर सबकी सीट पे मार्क्स लगाने आए। तो जब वो मेरी सीट पे आए तो उन्होंने लिख दिया 4 कि 4 नंबर। तो मैं कंफ्यूज हो गया, यार ये 4 10 में से हैं या 20 में से हैं या 100 में से हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर दिस मार्क्स आर आउट ऑफ, बेटा दीज आर आउट ऑफ पिटी। तो ये तो हो गई इज्जत की बात। बाकी अगर आपकी सीजीपीए कम है, 5 है, 6 है या 7 है, तो आपको थोड़ी टेंशन रहती होगी कि यार पता नहीं प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, इंटर्नशिप लगेगी या नहीं लगेगी, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा सीजीपीए का। बट एक्चुअली में क्या सीजीपीए का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम सीजीपीए से फेस करनी पड़ती हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। सो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड पार्ट में उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपके सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं। मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं लो सीजीपीए की वजह से, क्योंकि वो मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं। तो दीज आर जेनेरिक प्रॉब्लम्स, नॉट एनी कॉलेज स्पेसिफिक। ये चीज क्लियर कर दी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज कि आई एम नॉट प्रमोटिंग लो सीजीपीए। मैं ये नहीं कह रहा कि लो सीजीपीए होना कूल है, इससे बंदा कूल हो जाता है। इट इज नॉट कूल एट ऑल। आपको पढ़ना चाहिए कॉलेज में, एक मिनिमम डिसेंट सीजीपीए आपको रखनी चाहिए। जनरली 8 के अराउंड दैट शुड बी इनफ, बट यू शुड हैव अ गुड सीजीपीए। बट अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड तीसरी चीज कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को और साथ में बेल आइकन है वो भी दबा दो। अगर कर दिया तो चलो वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज प्लेसमेंट चांसेस। सो क्या आपकी सीजीपीए से आपके प्लेसमेंट चांसेस अफेक्ट होते हैं? ऑफ कोर्स येस होते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल यू द ट्रूथ कि आपकी सीजीपीए से आपकी प्लेसमेंट के चांसेस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके कैंपस पे काफ़ी कंपनीज ऐसी आएंगी जो सीजीपीए कट ऑफ रख देंगी। एंड अगर आपकी सीजीपीए उतनी नहीं है तो आप उनका ऑनलाइन टेस्ट तक नहीं दे पाओगे। कई बार ये कट ऑफ कंपनी खुद रख देती हैं और कई बार आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट यूनिट है उनको ज़्यादा चुल हो जाती है सीजीपीए कट ऑफ रखने की और वो रख देते हैं। तो अगर आपकी सीजीपीए कट ऑफ से 0.1 या 0.05 भी कम है तो भी वो बोलेंगे कि रूल्स आर रूल्स एंड चलो आगे बढ़ो, और वो आपको नहीं बैठने देंगे उसमें। बट क्या सभी कंपनीज कट ऑफ रखती हैं? जितना मैंने देखा है मोस्टली जो एमएनसीज या जो बड़ी कंपनीज हैं उनका कट ऑफ रहता है। जैसे मेरे टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का था, गोल्डमैन सैक्स का था, सैमसंग का भी था, डी शॉ का भी था, आरसीजीएम का भी था। तो मेनली जो एमएनसीज या बड़ी कंपनीज होती हैं उनका सीजीपीए कट ऑफ था। बट काफ़ी कंपनीज ऐसी भी आती हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स या कुछ और ऐसी कंपनीज जिनका कोई कट ऑफ नहीं रहता। दे हायर यू जस्ट बेस्ड ऑन योर स्किल्स। आई एम श्योर आपके कैंपस पे ऐसी भी कंपनीज आएंगी। तो आप किसी लो सीजीपीए के साथ भी किसी अच्छी कंपनी में कैसे प्लेसमेंट लगवा सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप चांसेस। सो आपकी कॉलेज में कैंपस पे जो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएंगी, थर्ड ईयर में आई थिंक आती हैं मोस्टली, जो कि आपको इंटर्नशिप ऑफर करती हैं थर्ड ईयर के एंड में, तो वो भी आपका सीजीपीए देखेंगी। तो वो भी एक सीजीपीए कट ऑफ रख देंगी जिसके बेसिस पे ही वो आपको अलाउ करेंगे उनके लिए इंटरव्यू देने को। एंड अगेन अगर आपकी उतनी सीजीपीए नहीं है तो आप नहीं बैठ पाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पे जब थर्ड ईयर में कंपनीज आई थी देन माई सीजीपीए वॉज एम्बेरसिंगली लो एंड सब ने एटलीस्ट 7 तो कट ऑफ रख ही दी थी। सो मुझे सिर्फ 1 या 2 कंपनीज का ऑनलाइन टेस्ट देने को भी मिला था, जिसमें से एक कंपनी आई थिंक थी कोऑर्डिनेशन, जिसके भी मैं इंटरव्यू राउंड में पहुंच के रिजेक्ट हो गया था। सो इवेंचुअली मेरी इंटर्नशिप उस टाइम पे नहीं लगी थी। उस टाइम पे वैसे हमारे कॉलेज में ज़्यादा कंपनीज आती भी नहीं थी इंटर्नशिप के लिए, वो कल्चर हमारे में नहीं था थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप वाला। बट स्टिल जो भी कंपनीज आई थी मोस्टली दे हैड अ सीजीपीए कट ऑफ। सो बेसिकली जैसा सीन्स प्लेसमेंट के टाइम होता है सीजीपीए कट ऑफ का, वैसा ही इंटर्नशिप के लिए भी रहता है। इसका भी हम सोल्यूशन देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन हायर स्टडीज। अगर आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज के लिए जाना है, वेदर इट्स एमएस और एमबीए, तो क्या सीजीपीए का उस पर इम्पैक्ट होगा? सो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे सो मोस्टली एवरी कॉलेज विल चेक योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड उस एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या निकल के आएगा? आपकी सीजीपीए। बट सिर्फ सीजीपीए ही देखते हैं क्या ये कॉलेज? सो द आंसर इज नो। काफी फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं, लाइक फॉर एमएस आपका रिसर्च प्रोफाइल, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका एसओपी विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस,
पेपर्स, आपका GRE स्कोर, आपकी रिसर्च इंटर्नशिप्स, रिसर्च जॉब्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एंड सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर MBA तो उसमें आपका कैट स्कोर, आपके 10th 12th के भी मार्क्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी के भी पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव स्कोर लेते हैं ये कॉलेज, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन देनी है या नहीं देनी। बट कम CGPA होने की वजह से जो आपका स्कोर गिर जाएगा उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। हालांकि मैंने खुद कुछ MS या MBA नहीं किया या कुछ हायर स्टडीज़ नहीं किया, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डन MS और MBA, एंड ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे भी बात की टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो उनसे भी ये सब इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दे रहा हूँ। सो पहली प्रॉब्लम थी प्लेसमेंट चांसेस। सो देखो, जो कंपनीज आपके कैंपस में आके CGPA कट ऑफ रख देंगी उनके बारे में तो आप देखो अब कुछ कर नहीं सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो काफ़ी कंपनीज आएंगी जो कट ऑफ नहीं रखेंगी, आप ट्राई करो कि उनमें से बेस्ट कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाए। वो कैसे हो जाए, आप अपने स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप अपनी नॉलेज इतनी बढ़ा लो कि जो भी उसमें से बेस्ट कंपनी होगी उसमें आपका प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि उनमें भी काफ़ी ऐसी कंपनीज आएंगी जो कि बहुत अच्छी कंपनीज होंगी। सो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट बैठने नहीं दे रही, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, अगले दिन डायरेक्ट आई भी आएगी जो 5 CGPA वालों को बैठने देगी। सो अगर आपकी CGPA नहीं है, सो वर्क ऑन योर स्किल्स। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगे कि यार मेरा किसी अच्छी कंपनी में नहीं हुआ प्लेसमेंट, देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। वो कैसे करते हैं वो मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आपको 4th ईयर में काफ़ी टाइम मिलेगा ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करने का, आप वो कर सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगे कि यार मैं किसी अच्छी कंपनी में मेरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माई CGPA, तो क्या करो, तो आपका जिस भी कंपनी में हो गया आप उस कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा काम करो, 5 महीने करो, 6 महीने करो, 1 साल करो, एंड साथ साथ में आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप DSA देखते रहो, बाकी जो भी आपको पता ही है कि क्या क्या पढ़ना होता है वो थोड़ा देखते रहो। एंड उसके बाद आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, आप Amazon में कर दो, माइक्रोसॉफ्ट में कर दो, जहाँ भी आपका मन है कर दो, क्योंकि एक बार जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो कोई भी आपकी CGPA नहीं पूछेगा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा 1 साल बाद 2 साल बाद कि आपकी CGPA कितनी थी। सो योर फर्स्ट कंपनी डज नॉट डिफाइन योर करियर, योर फर्स्ट कंपनी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सेकेंड इज हाउ टू गेट गुड इंटर्नशिप। सो देखो, फर्स्ट थिंग इज कि आप अगेन ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो। उसके भी काफ़ी तरीके हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको, लिंक्डइन, रेफरल्स, करियर साइट्स, जॉब पेजेस, करियर पेजेस, जॉब साइट्स, काफ़ी तरीके हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। बट अगर फिर भी आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी, सो व्हाट, तो क्या करें। सो इंटर्नशिप ना लगना इज अगेन नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, जो आपके पास 2 या 2.5 महीने मिल रहे हैं आपको फ्री 3rd ईयर के बाद या 2nd ईयर के बाद, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके पास लिटरली 2 से 2.5 महीने हैं पढ़ने के लिए, इतने में तो 2 बार इंटरव्यू बिट पूरा सॉल्व हो जाता है। आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ प्लेसमेंट्स के लिए। आप लॉन्ग टर्म में सोचो, प्लेसमेंट्स में आपका फायदा होगा। 2 महीने ना आपकी कॉलेज की क्लासेस, ना कोई पढ़ाई, ना कोई प्रैक्टिकल्स, इससे बेटर टाइम आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। आई पर्सनली यूज दिस टाइम टू सॉल्व मोर देन 200 प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट, एंड मेरा DSA का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था इन 2 महीने में। सो आप जिस भी सिचुएशन में हो, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि देखो, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योर फ्यूचर बाय वर्किंग हार्ड इन द प्रेजेंट। एकदम टेड टॉक वाली फील आ गई, बट आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट इज कि आप हायर स्टडीज़ के लिए कैसे जा सकते हैं इफ़ यू हैव अ लो CGPA। सो फॉर MBA, तो MBA के लिए आपका कैट का स्कोर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ट्राई करो कि आप कैट में जितना भी अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो उतना लेके आओ, 99.9999, जितना भी आपका आ सकता है आप वो लेके आओ। जितना भी आप CGPA को अपने कैट के स्कोर से कंपनसेट कर सकते हो वो आप करो। सो आपको कोई भी अच्छा कॉलेज उससे मिल जाएगा, जो भी IIMs हैं, IAFTs हैं, या SP Jains, FMS, MDI, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। MBA के लिए कैट इज अ बिग फैक्टर, और MBA के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी काउंट होता है। तो अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद जाओगे तो उससे भी आपका CGPA वाला फैक्टर कंपनसेट हो सकता है। देन MS। सो MS के लिए अप्लाई करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको GRE देना होगा। सो पहले तो आप ट्राई करो कि GRE में आप जितना भी अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो वो आप लेके आओ, ताकि आपका GRE का कट ऑफ क्लियर हो जाए सभी कॉलेजेस का। एंड देन जब आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने लगते हो, सो दीज कॉलेजेस लुक एट योर रिसर्च
प्रोफाइल कि आपने रिसर्च में क्या किया है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जब भी आप फ्री हो 3rd ईयर में या 4th ईयर में, तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के पास जाओ और उन्हें बोलो कि हमें कोई प्रोजेक्ट दे दो अपने अंडर। उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे भीख मांगो कि हमें अपने अंडर कोई प्रोजेक्ट दे दो। दीज प्रोजेक्ट्स काउंट एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स। आपकी रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रांग होगी एंड ये प्रोजेक्ट्स एक सेमेस्टर तक चलते हैं एंड सेमेस्टर के एंड में आप इनसे LOR मांग, विच इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको फ्यूचर में काफी काम आएगी इफ यू अप्लाई फॉर MS। तो आप ट्राई करो कि आपके 4 साल के कॉलेज में एटलीस्ट आपके पास 2 तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हों, 2 LORs हों। अगर 3 हैं या उससे ज़्यादा हैं देन इट्स इवन बेटर। एंड ये प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी CGPA ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप जाके रिक्वेस्ट करोगे किसी प्रोफेसर से तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। अगर एक प्रोफेसर नहीं दे रहा तो आप दूसरे के पास चले जाओ। एंड अगर आप डायरेक्ट कॉलेज के बाद MS नहीं जा रहे, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई एंड वर्क फॉर R&D कंपनीज जहाँ पे रिसर्च होती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट R&D, सैमसंग R&D, बेसिकली जिस भी कंपनी के नाम में R&D है, ट्राई टू वर्क फॉर दोज कंपनीज, क्योंकि उससे आपकी रिसर्च प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो बेसिकली इस पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी CGPA कम है तो आप ट्राई करो कि आप बाकी फैक्टर से उस CGPA को कंपनसेट कर दो। आप बाकी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपका CGPA का फैक्टर कंपनसेट हो जाए। आई होप मेरी इन बातों से जो भी आपकी CGPA को लेके थोड़ी बहुत टेंशन थी वो कम हुई होगी, और अगर हुई तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram और Telegram। Until next time, goodbye, keep practicing and stay safe.